चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, आज आपको हम इसके पहले पार्ट थर्ड का बिजनेस मैथमेटिक्स जो है आपको हम एक्सरसाइज 1B का पढ़ा रहे थे, ठीक है, जिसमें से 1 से लेके 7 तक जो है हम बता चुके हैं एक्सरसाइज 1B का, ठीक है। इसमें से अब आपको हम 2 नंबर बताने जा रहे हैं। 1 का नंबर जो भी था इसके बिफोर वीडियो में हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है, एक्सरसाइज 1B का। अब जो है 2 में बताने जा रहे हैं कि फाइंड द सम ऑफ द फ्लोइंग सीरीज, है ना। अब देखिए, इसमें देखिए 2 का है, ठीक है, फर्स्ट का हम बता चुके हैं। अब इसमें क्या कहता है फाइंड द सम ऑफ द फ्लोइंग सीरीज। अब इसमें आपको क्या करना है, सम करना है, समझ रहे हैं। अब देखिए क्या है, 4 है, 7 है, 10 है और 148 है। तो सबसे पहले देखिए आपका Tn का फॉर्मूला जो होता है वो आपको निकालना होगा, समझ गए। अब देखिए Tn, देखिए सबसे पहले देखिए a बराबर यहां मानना होगा। a बराबर क्या है, 4 है, और उसके बाद d का वैल्यू कैसे निकालते थे, इसका डिफरेंस करके निकालते थे, है ना। जैसे d क्या है, देखिए 3 डिफरेंस कितना है, 3 है, तो आपका d क्या है, 3 है। तो Tn का फॉर्मूला है जो है Tn बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। आपका देखिए Tn जो है आपका ये दे रखा है, सबसे पहले निकाल लीजिए तो कितना हो जाएगा, n निकाल लीजिए, a बराबर क्या आपका है, 4 है, तो 4 प्लस n माइनस 1, d क्या है, 3 है ना। इक्वल क्या लिखेंगे हम, जो यही Tn कितना है, 148, समझ गए। तो n हमको निकल जाएगा। अब इसे मान लीजिए 4 हो गया प्लस 3n हो गया माइनस 3 हो गया बराबर 148। अब 3 में से 4 में से 3 गए, कितना बचा, 1 प्लस 3n बराबर 148। अब देखिए 3n बराबर क्या है, इधर आगे इसको घटा दीजिएगा, कितना बच जाएगा, 147 बचेगा, है ना। तो अब देखिए क्या है, 9 27 और 4 12, 12 2 14, यानी n का वैल्यू क्या निकल गया, 49। तो अब आपको इसमें देखिए क्या कहता है सम करना है। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, सम माने Sn बराबर होता है n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये देखिए सम का फॉर्मूला है, समझ गए। तो n का वैल्यू क्या है आपका, 49 है, 49 आया है ना। चलिए 49 बाई 2 इक्वल टू 2, a का वैल्यू क्या है जी, 4 है, तो 4 प्लस n क्या निकल के आया है, 49 माइनस 1, d क्या है, 3 है, समझ में आ रहा है ना। देखिए कितना सिंपल है। फिर आप क्या करिए, 49 बाई 2 इक्वल टू 4 2 जा 8, अब प्लस, अब इसको घटा दीजिए, 48 हो गया ना, इंटू 3 कर दीजिए, आ रहा समझ में। फिर 49 बाई 2 इक्वल टू 8 प्लस 8 दिया 24, 4 के 12 2 14 हो गया। फिर 49 बाई 2 इक्वल टू, दोनों जोड़ दीजिए, 8 4 12, 4 1 5, फिर 1 1 2, कितना आ गया। फिर देखिए यहीं पर इसको सॉल्यूशन कर देते हैं। तो 49 बाई 2 इंटू कितना, 252। अब देखिए इससे काट दीजिए, 6 दूनी 12, अब 12 दूनी 24, 1 25 हो गया, है ना। कितना हो गया, 6 दूनी 12 हो गया। देखिए ठीक से जोड़ा हुआ है ना जी, 8 4 12 और 4 1 5, 1 1 2, तो कितना हो गया ये, 6 दूनी 12 हो गया, और 2 दूनी 4 1 5 हो गया, है ना, और 1 दूनी 2 हो गया। चलिए देखिए 8 4 12, फिर 4 1 5, 152 आया। फिर इसको काट दीजिए, कितना हुआ, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 1 15 बराबर कितना हुआ, 49 इंटू 7 6। अभी दोनों के गुना कर लीजिए, गुना करने के बाद जो है, अब देखिए गुना कर लीजिए, 7 6 कितना, 9 54 की 4 हो गया, बाकी कितना बचा 5, फिर 6 चौका 24 5
29, फिर 9 से 63, फिर 7 को 28, 28 से 6 34, कितना हो गया 4, फिर 3। इसका आंसर बहुत ज्यादा आ रहा है ना, कितना आंसर है देखिए तो, 1 मिनट देखिए कितना आंसर आया, 3724 आपका ये आंसर हो गया। समझ गए? देखिए आपका आंसर कितना आया, 372। चलिए देखिए अब इसको 4976 का गुना कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 3742 आपका ये आंसर आएगा। ठीक है, अभी देखिए क्या है, पूरा ये कंप्लीट हो गया बनकर, यानी दूसरा नंबर का पहला क्वेश्चन आपका बन गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलिए। ये सबसे पहले ए बराबर क्या आपका है 72 है, डी बराबर क्या है -2 है, तो आपका टीएन फाइंड करना है ना। तो सबसे पहले ध्यान रखिए टीएन का वैल्यू क्या है, यानी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए a बराबर क्या है 72, अब प्लस n तो हमको निकालना है n माइनस 1, डी क्या है -2, अब बराबर क्या हो जाएगा 40। समझ रहे हैं? ध्यान से देखिए, फिर 72 अब प्लस ये क्या हो जाएगा जी 2n, और फिर +2 हो जाएगा, होगा ना, बराबर 40। अब इसमें देखिए क्या करिए कि 2n + 2, अब इधर आगे घट जाएगा, कितना बच जाएगा, माने 2 और 3 32 बचेगा, है ना। 72 में से 40 घटा दीजिए, कितना बचेगा 32 बचेगा। अब देखिए क्या करना है, मान लेते हैं कि हम 2 यहाँ कॉमन आप ले लीजिए, n प्लस क्या होगा 1 बराबर 32। ठीक है, 6 तो कितना हो गया 16 दूनी 32, है ना, कहीं गलती तो नहीं घट रहा है, a बराबर 32 ने है। चलिए ठीक है, तो n a हो गया आपका, यानी n + 1 का वैल्यू कितना निकल गया आपका 16, है ना। तो फिर n का वैल्यू कितना हो गया 17, n बराबर कितना आया 17। समझ गए? अब हमको क्या करना है, इसमें ध्यान रखिए, अब हमको अभी इसको जोड़ना है ना। तो एसएन का फॉर्मूला लगाना है n/2 इंटू 2a प्लस क्या होता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए n का वैल्यू क्या निकला आपका है 17, है ना। तो 17/2 इंटू 2a, a का वैल्यू क्या जी है 72 ने है जी, अब प्लस n क्या निकल गया है 17, 17 माइनस 1, डी क्या है -2 है। समझ रहे हैं, कोई दिक्कत? फिर आपका 17/2 इंटू 4, 7 दूनी 14, अब प्लस कितना हो गया ये आपका 16 ही हो गया, 16 माइनस 2, इसको विस्तार से चल जाइए, 17/2 इक्वल टू 144, अब दोनों गुना कर दिए, कितना हो जाएगा 16 दूनी 32, माइनस होगा ना। फिर उसके बाद चलिए यहां पर कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा 17/2, अब इसको गुना कर दीजिए, माने 4 में से 2 गया, कितना हुआ 2, और फिर यहाँ फिर 1, है ना, फिर 1, इतना होगा ना। यस सर। फिर उसके बाद 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 11 बराबर कितना 17 गुना 56। अब इसको जो कर लीजिए वो आपका आंसर आ जाएगा, दोनों को गुना करके कर लीजिए, आपका आंसर वही होगा। मान लीजिए गुना कर लीजिए 56, कितना हो जाए 6 से 42, फिर आपका 85, चलिए 2 हो गया, इसको जो 5, चलिए बन गया, इसका आंसर एक बार देख लीजिए। ठीक है, 952 आपका ये आंसर हुआ। समझ गए? यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए थर्ड क्वेश्चन, देखिए थर्ड क्वेश्चन में
इसको क्या करना, सबसे पहले कुछ नहीं करना, देखिए क्या है 3 2 3 5 6 8 9 प्लस प्लस 3n माइनस 1 प्लस 3n है ना, इसको भी आपको सम करना है, समझ गए। तो इसमें देखिए आप फर्स्ट स्टेप सेकेंड स्टेप दो स्टेप में लेके चलिएगा, है ना। सबसे पहले देखिए फर्स्ट स्टेप देखिए क्या करिए, a बराबर, इसको इक्वेशन लिख लीजिए, ठीक है। 2 एक अंक छोड़ कर, क्योंकि क्या है 3n माइनस 1 है ना, प्लस 3n है, तो 2 के उसके बाद 5 उसके बाद 8 है ना, डॉट 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 कहां तक 3n माइनस 1 है ना, इसको 1 मान लीजिए, समझ गए, कोई दिक्कत। अब इसका पहले हल कर लीजिए, फिर उसके बाद सेकेंड में क्या करिए, अब देखिए 2 हम लेके चल लिए, 2 5, अब कितना लेके चलेंगे 3 के बाद 6 के बाद 9, समझ रहे हैं। फिर इसी तरीका से डॉट 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 चले जाएंगे 3n, इक्वेशन 2 इसको मान लीजिए, समझ रहे हैं। तो अब इसमें देखिए क्या करिए, सबसे पहले जो है फर्स्ट स्टेप का a निकालिए, आप ऐड करिए, मतलब एसएन का फॉर्मूला लगाइए, फर्स्ट वाला यहां से देखिए। तो फर्स्ट क्या है आपका, a बराबर 2 है ना जी, और d बराबर क्या है 3 है ना। उसके बाद जो है अब इसमें एसएन बराबर क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। तो अब देखिए सबसे पहले देखिए n/2 इंटू 2 इंटू क्या 2 कर दीजिए, अब प्लस n माइनस 1 डी क्या है 3 है, समझ रहे हैं। फिर n/2 इंटू क्या हो जाएगा 4 प्लस क्या 3n माइनस 3, फिर n/2, अब 4 में से 3 गया, कितना बचा 1 प्लस 3n, यानी इक्वेशन ये क्या है 1 है, 1 का फाइंड हुआ है ना। अब इसी तरीका से हम 2 का फाइंड करेंगे, समझ गए। अब 2 क्या है, a बराबर 2n है जी, a बराबर 3 और d बराबर 3, समझ रहे हैं। तो उसी तरह यही फॉर्मूला लगा देंगे। अब क्या n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एकदम विस्तार से समझिए। तो n/2a हो गया है ना, 2 इंटू क्या 3 प्लस n माइनस 1 डी क्या है 3 है, तो n/2 इंटू कितना हो जाएगा 3 2 जा 6, 3n माइनस 3, तो n/2 हो गया। अब 6 में से 3 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 3, अब प्लस क्या 3 होगा ना 3n, इतना समझ में आया। इसको इक्वल कर सकते हैं आप, क्या 3 को बाहर निकाल लीजिएगा तो क्या हो जाएगा 3n बाई इक्वल टू 1 प्लस n, ये होगा। इसको अगर हम बाहर निकाल लेंगे तो क्या करेंगे, अब इसको क्या करिए कि अब इक्वेशन ए जो है 2 इसको मान लीजिए, क्या करेंगे 2। अब दोनों को फिर क्या किया है प्लस किया है। अब दोनों इक्वेशन को है इक्वेशन 1 और 2 को हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे, है ना। चलिए इसको मिटा रहे हैं, इतना नोट करिए। चलिए देखिए अब ऊपर वाला हम क्या करते हैं मिटाते हैं, ठीक है। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, चलिए अब उसके बाद देखिए आपको क्या बोले थे, इक्वेशन 1 आया है, इक्वेशन 2 दोनों को हमको क्या करना है ऐड करना है। तो मान लेते हैं कि क्या है n/2 इक्वल टू क्या है 1 प्लस 3n, अब इसको प्लस कर दीजिए, कितना आया है जी 3n/2 इक्वल 1 प्लस क्या आया है n। अब दोनों को हम सिर्फ कुछ नहीं करेंगे सॉल्यूशन कर देंगे। अब देखिए दोनों का ब्रैकेट हटाइए तो n/2 होगा, और दोनों गुना करेंगे 3n² बाई 2 प्लस 3n
बाई 2 और प्लस 3n स्क्वायर बाई 2। समझ गए? अब क्या करेंगे, नीचे का आप एलसीएम लीजिए, कितना आएगा 2। इसको मिटा देते हैं। चलिए अब 2 आ गया तो यहां कितना लिखेंगे, n प्लस 3n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 3n स्क्वायर। अब इसको क्या करिए, अब 3n in कितना हो गया 4n, अब प्लस ये दोनों जोड़ दीजिए 6n स्क्वायर बटा 2। अब इसमें 2 को कॉमन ले लीजिए, कितना हो जाएगा 2n, अब प्लस 3n स्क्वायर, 3 2 जा 6 हुआ, अब बटा 2, 2 से 2 कट गया, कितना आया 2n प्लस 3n स्क्वायर। आपका ये क्या निकल के आया, आंसर आया निकल। चलिए नोट योर कॉपी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए देखिए 3 नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखिए क्या कहता है, फाइंड द सम ऑफ फ्लोइंग सीरीज अप टू n टर्म्स। मतलब n टर्म्स तक आपको निकालना है, समझ रहे हैं? तो सबसे पहले देखिए बस वही रूल है, a बराबर क्या है 1। अब इसमें d निकालना है, तो d कितना है पता है? देखिए d का फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1। समझ रहे हैं? तो a2 क्या है 3 है, -3 नहीं जी, -3, और फिर a1 क्या है -1 होता है, तो यानी इक्वल टू क्या -4। तो d बराबर क्या निकला -4। समझ गए? तो अब इसका डायरेक्ट कुछ नहीं करना है, एसिन का फॉर्मूला लगाइए, क्या ny2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, ny2, अब 2a क्या है 1, अब प्लस n-1, d कितना निकल के आया है -4, यही ना है? समझ रहे हैं? कोई दिक्कत? फिर उसके बाद अब इसमें क्या ny2 इंटू 2 प्लस, अब क्या करिए यहाँ पर -4n, अब प्लस क्या हो जाएगा 4। समझ गए? अब इसमें कुछ नहीं करना है, क्या हो गया ny2 इक्वल टू, अब कितना हो जाएगा 2, अब फिर क्या है -4n, अब प्लस 4। चलिए इधर देख लीजिए ny2 इंटू, अब देखिए क्या है 4 और 2 इधर आके क्या 6 हो जाएगा, 6 माइनस 4n है ना। अब इसको ny2, अब मान लेते हैं गुना कर दीजिए, रुक जाइए, ये क्या हो जाएगा, मतलब 6n/2 माइनस 4n स्क्वायर बाई 2। अब देखिए काट दीजिए, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, बराबर कितना हो गया आपका 3 माइनस 2n स्क्वायर। आपका ये आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट, चलिए देखिए यहां पर n लिख दीजिए, यहां n छूट गया है, ठीक है 3n यानी इक्वल टू 3n माइनस 2n स्क्वायर, ये आपका आंसर हुआ। चलिए देखिए इसमें भी a बराबर क्या है 8, d निकाल लीजिए, तो a2 माइनस a1। समझ रहे हैं? तो अब यहाँ a2 क्या है 3 है, a1 क्या है 8 है, माइनस कितना 5, आपका क्या निकला d निकल गया। समझ गए? तो वही फॉर्मूला है, Sn बराबर ny2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। अब देखिए ny2 a क्या है जी 2 इंटू 8 प्लस n-1, d कितना निकला है -5, तो ny2 इंटू 8 दूनी 16 हो गया, अब प्लस क्या हो जाएगा -5n, अब प्लस 5, फिर इक्वल टू ny2, फिर ये हो गया आपका 16 माइनस 5n, अब प्लस 5, ऐसे कर दीजिए ny2 इंटू, अब देखिए ये कितना हो गया 16 5 21 माइनस 5n। अब दोनों गुना कर सकते हैं आप, या चाहे आप इतना ही आंसर दे सकते हैं, यही आपका आंसर है, या इसके एक स्टेप आगे भी जा सकते हैं,
21n/2 माइनस 5n² बस इतना ही रहने दीजिए, यही इसका आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चलिए देखिए इधर 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, कहता है फाइंड ऑफ द सम ऑल द ऑड इंटीजर्स बिटवीन 100 to 300, है ना। ऑड नंबर होना चाहिए जो 100 से लेके 300 के बीच होना चाहिए, समझ जाइए। तो सबसे पहले देखिए अगर 100 से लेके 300 के बीच, मतलब कहने का मतलब 101 100 यानी कहां जाएगा 299, दो ऑड नंबर नहीं होगा, होगा। तो ऑड नंबर कौन कौन आएगा, यानी कहने का मतलब देखिए आपका 101, उसके बाद क्या हो जाएगा 103 105 ... 299, तन एक जोड़िएगा तो 300 हो जाएगा। समझ रहे हैं, कोई दिक्कत। तो सबसे पहले देखिए यहाँ a बराबर क्या हो जाएगा 101 और d निकालना है, तो d कितना हो जाएगा, मतलब 13 माइनस 101 बराबर कितना हो जाएगा जी 2, d का वैल्यू 2 निकलेगा, है ना। तो सबसे पहले आपका tn निकाल लीजिए, tn बराबर क्या a प्लस n-1 इंटू d, है ना। तो a का वैल्यू क्या है 101, n-1, d कितना निकला है 2, अब बराबर कितना हो जाएगा आपका, कहां तक चला है 299 तक चला है, समझ रहे हैं 299। ठीक है, ठीक है, देख रहे हैं, देखिए तो a कितना हुआ a प्लस n-1 इंटू d, समझ जाइए। तो सबसे पहले हम n का वैल्यू अब कितना हो जाएगा 101, अब प्लस क्या हो जाएगा 2n-2 बराबर 299 हो गया। फिर उसके बाद देखिए 2n-2 इक्वल टू, अब इधर आगे घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 299 100 101 घटाइए तो 2n-2 कितना हो जाएगा 8, फिर 9, फिर कितना हुआ 1, फिर आप इसको 2n इक्वल टू क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, तो इधर आके 198 प्लस 2 जोड़ देंगे तो 2n बराबर कितना हो जाएगा 8 2 10, ये हो गया, फिर 9 1 10 हो गया, 1 1 2 हो गया। अब a से कट गया, n का वैल्यू क्या निकल गया 100। फिर इसमें अब क्या करेंगे, हम वही फॉर्मूला Sn लगाएंगे, है ना। Sn का वैल्यू क्या होता है, यानी n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। अब देखिए n कितना निकला है 100 लिखेंगे, 2 इंटू a क्या है, कितना है 101 प्लस n कितना आया है 100 माइनस 1, d कितना है 2 ने जी। चलिए अब इसको मिटाते हैं। चलिए देखिए अब यहां पर क्या करेंगे, कट गया 50 से, तब कितना हो गया 50 इक्वल कितना हो गया 202, अब प्लस, अब इससे घटा लीजिए कितना हो जाएगा 99, और 99 में 2 को गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 1 19, ये होगा। अब यहाँ देखिए कितना हुआ 50, अब दोनों को जोड़ दीजिए 8 2 10, फिर 9 1 10, 2 1 3, ये कितना हो जाएगा 4, अब तो दोनों गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 5 चौका 20, फिर कितना शून्य 3 शून्य, ये आपका आंसर हो गया। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं ना।